नशवा से। मैं करूँगा नशवा से शादी? जाहिर है अम्मार नाम का एक ही बेटा है मेरा। यार क्या प्रॉब्लम है आप सबकी? अभी कल तक मेरे लिए फरियाल अच्छी थी और आज नशवा इतनी अच्छी हो गई कि उसके साथ मेरी शादी तय कर दी है। वाह भाई, कौन हूँ मैं? क्या हूँ? मेरी कोई वर्थ नहीं है? मैं कोई टेनिस बॉल हूँ कि कभी इधर फेंका जा रहा हूँ तो कभी उधर फेंका जा रहा हूँ? इतनी मुश्किलों से मैंने फरियाल के साथ शादी का माइंड बनाया था। अब हम क्या करें कि अगर वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता। यार भाड़ में गई फरियाल। मुझे भी उसके साथ शादी नहीं करने कोई शौक नहीं है। ये तो पापा का मूड था कि मैं उसके साथ शादी कर लूँ, तो मैंने हाँ कर दी कि चलो एटलीस्ट पापा खुश हो जाएंगे। तो ठीक है ना, यही समझ लो। अम्मार तुम्हारे पापा और दादू दिल से चाहते हैं बेटा ये रिश्ता हो जाए। सीरियसली? ये लो, तुम थोड़ा सा सालन लो। ये मैंने नहीं खाना, रोटी सालन नहीं, आप खाए, मैंने नहीं खाना। तुम भी कुछ खा लो। नहीं, मुझे नहीं खाना, भूख नहीं। हाँ, भूख तो नॉर्मल इंसानों को लगती है। मैं नशवा के लिए कह रहा हूँ, कुछ खाओगी पियोगी तो उसका ख्याल रखोगी ना, ताकत आएगी तुम्हें। कैसे ख्याल रखोगी उसका? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आसिम। बेटा तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। देखो एक दिन में ही कितनी बीमार नजर आ रही हो। जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं। यार राइट। हमने कब सोचा था कि कभी ऐसा भी होगा। देखा है मैंने आसमानों पे बनने वाले जोड़ों की जमीन पर बेइज्जती। एनीवेज, आप सबको जाके बता दें कि मैं नशवा से शादी नहीं करूंगा। यार मैं तो दुआएं मांगता हूँ कि वो इस घर से शादी हो और इस घर से जाए ताकि मैं सुकून की सांस ले सकूं, सुकून से जी सकूं। मामा जी, अम्मार घर की बच्ची है बेटा, और प्यारी भी है। मैं मानती हूँ तुम दोनों बचपन से लड़ते आए हो, लेकिन शादी के बाद ये सारी चीज़ें बदल जाएंगी। एंड बिलीव मी, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं आने देगी। कमी नहीं, उसमें ज्यादती है उस लड़की में। आपने देखा नहीं उसका जहन किस तरह चलता है? उस लड़की को यार मैं गर्लफ्रेंड ना बनाऊं, शादी तो दूर की बात है। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है मेरी जान। सोच समझ के ठंडे दिमाग से फैसला करो, फिर बात करते हैं, ठीक है? ठीक कह रही हैं आप, सोच समझ के बात करते हैं। तुम मेरा बच्चा जल्दी से ठीक हो जाओ, वरना तुम्हारी अम्मी को भी हमें एडमिट करना पड़ेगा हॉस्पिटल में। रीज़ा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं डॉक्टर से कही थी मुझे डिस्चार्ज कर दें, घर जाऊँगी तो ज़्यादा बेहतर फील करूँगी। आपको पता है हमारे घर में जब अमार बीमार होता था ना, वैसे हम सब में अमार ज़्यादा बीमार होता था, तो अम्मी कितना मज़ेदार सा वो दलिया बनाती थी, हलीम जैसा जो बनाती थी, बस मेरा तो वो खाने का दिल चाह रहा है। अच्छा, तो ऐसा करो कि तुम घर जाके इसकी पसंद का दलिया बना कर ले आओ। जब तक मैं इसके पास बैठूंगी, इसका ख्याल रखूंगी, खूब गप्पे लगाएंगे हम दोनों। बीजान, डॉक्टर ने मना किया ज़्यादा बातें करने से। आपको नहीं, इनको। अच्छा लो भाई, इन डॉक्टर्स को क्या पता, असल मेडिसिन तो अपनों की प्यार और मोहब्बत होती है। इसलिए मैं जो बातें इससे करूंगी, इसको जो खिलाऊं पिलाऊंगी, वो सब इसके लिए विटामिन्स का काम करेंगे। वाह मैंने सोच लिया है कि मैं 1000 बार भी सोचूंगा ना, तो मैं नशवा से शादी नहीं करूंगा और मेरा जवाब ना ही होगा। मुझे प्लीज इस चीज पे डिक्टेट मत करें आप लोग। अम्मार, तुम मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हो अपने बाबा की जिद को। जब वो एक बात कह देते हैं तो वही करते हैं। नशवा का क्या है, उसे तो कोई भी रिश्ता मिल जाएगा। अपने बारे में सोचो बेटा। तुम जानते हो तुम्हारे बाबा ने कहा तुम्हारा रिश्ता लेने वो किसी के घर नहीं जाएंगे। ना करें आप, ना जाएं। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। बात बात पर लोगों के सामने बेइज्जत करते हैं मुझे। इससे बेहतर ये नहीं है कि वो मुझे एक ही बार डिसोन करे ताकि मैं उनकी बार बार इस बेइज्जती से तो बच सकूं। बिल्कुल ठीक है। मेरा क्या, मैं इस घर में क्यों हूं? मेरी सारी खुशियां, सारी उम्मीदें तो तुमसे हैं। मेरी प्यारी मामा, मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इस घर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको कोई कुछ समझता ही नहीं है। और तुम्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता ना।
अब ये मेलो ड्रामा छोड़ो, मुझे ब्लैकमेल मत करो। नशवा और मैं ये शादी नहीं कर सकते। हम मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ इंसान हैं। आसिम बेटा, तुम इसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाओ, फ्रेश हवा में, जरा रिलैक्स करेगी। और कुछ अच्छा सा खिला पिला भी देना। जाओ बेटा। नहीं नहीं, जब तक मैं नशवा के पास हूँ इसकी फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। जाएं। आसिम अंकल, यहाँ का ना वो सुना है सैंडविच, चिकन सैंडविच बहुत मशहूर होता है कैंटीन का। सैंडविच, डू ट्राई दैट। चिकन हाँ बिल्कुल। मैं दादू से बात करता हूँ। रुको अम्मार, जो कुछ कहना सोच समझ के कहना, और याद रखना तुम्हारे बाप की जिद का तोड़ तो माँ जी के पास भी नहीं है। मैं देखता हूँ। चल, मेरा तो दिल चाह रहा है कि लम्हा यहीं ठहर जाए। बस समझो नवीद इनकलाब है ये। वो क्या होती? इनकलाब की खुशखबरी। आपके साथ मुझे ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारना चाहिए। पूछे क्यों? वो क्यों? इस तरह की अच्छी उर्दू वोकैबुलरी मेरी अच्छी हो जाएगी। ये तो है भाई, उर्दू तो मैं तुम्हें अच्छी सिखा सकती। पिज़्ज़ा ना इतना कुछ बना के लिए, मुझे बताए कौन खाएगा ये? सर, ये सुहेल कमाल साहब के केसेस की फाइल्स हैं। नशवा इनको देख रही थी, मैंने सब गो थ्रू कर लिए हैं। आप प्लीज़ ये फाइल एक दफ़ा देख लें। सुबह से 4 बार कॉल्स कर चुके हैं ये। आई थिंक अपने केसेस से ज़्यादा नशवा के लिए कंसर्न है। हॉस्पिटल का भी पूछ रहे थे, मैंने अभी तो टाल दिया है, लेकिन आप प्लीज़ बात कर लीजिएगा। अच्छा, ये वो फाइल है जिस पे नशवा असिस्ट कर रही थी। एक दफ़ा गो थ्रू कर लें आप। कुछ डिस्कस करना हुआ तो अभी डिस्कस कर लें। सर, अभी तो मैं नशवा के पास जाने का सोच रही थी। अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो मैं घर जाके इसको एक दफ़ा गो थ्रू कर लूँगी। नहीं, जहाँ जा रही हैं वहीं जाएं आप, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर। और याद रखना, तुम्हारे बाप की जिद का तोड़ तो माँ जी के पास भी नहीं है। बीस से 25 साल हो गए तुम्हें इस ख़ानदान की मुलाजमत करते हुए, और तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं कि तुम अपनी बेटी के हॉस्पिटल का बिल दे सको। आपको कोई हक नहीं है कि आप इस लहजे में और इतनी छोटी बात करें मेरे साथ। हक के बारे में मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर आप अपने हक के लिए ना खड़े हो और तुम सहते रहे, तो आपका भी उतना ही कसूर है जितना सालिम का है। कोई जुल्म नहीं हो रहा मेरे साथ वहाँ पर। एक वक्त आता है जब कैदी को भी अपने कैद खाने से प्यार हो जाता है। उस घर ने हमें पनाह दी है। मैं और नशवा वहाँ महफूज हैं। वो लोग हमारे मौसिम हैं,
अगर उनके एहसान के बदले में मैंने उनकी थोड़ी सी खिदमत करती हूँ तो कब तक करोगी? कब तक थक जाओगी आखिर तुम? आखिर तुम्हें भी बूढ़े होने, तुम्हें सहारे की जरूरत है, तब जाके उनका एहसान उतारोगी तुम। या तुमने सोचा था कि नशा उतारेगी वो एहसान? खुदा ना करे कि नशवा पर ऐसा कोई वक्त आए। मैं उसकी शादी कर दूंगी, चली जाएगी वो यहाँ से। हाँ, खुदा करे ऐसा ही हो। लेकिन तुम्हारी बेटी नशमा ने अपने आप से वादा किया है कि जब तक उसकी माँ की शादी नहीं होगी वो खुद शादी नहीं करेगी। तुमसे ज्यादा अक्लमंद बस कर दें आसिम, मुझे गुनाह लगती हैं ऐसी बातें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं मेरे ऐसा सोचने पे भी। मैं बेवा हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ, क्यों आप लोग तुले में मुझे सारे जमाने के सामने बेइज्जत कराने पे? बिस्मा, कभी अपने दिल की भी सुनो। छोड़ तो इस खानदान को, इस दुनिया को छोड़ तो पीछे। मैं हमेशा से तुम्हें कहता आया हूँ, हमेशा कहता रहूंगा, और हमेशा की तरह तुम मेरी बात को सुनी अनसुनी कर दोगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोहतरमा बड़ी खुश मिजाज, खुश तबीयत की मालिक थी। इनके साथ जितना वक्त गुजरा बहुत खूबसूरत गुजरा। यकीनन अब भी किसी खूबसूरत तुम कहाँ से आ गए हो? सब किधर है? वो आ रहा होगा, मुझसे सब्र नहीं हुआ, मैं तो आ गई। कैसी हो? मैं कैसी हूँ? अपनी हालत देखो, तुम बताओ तुम कैसी हो? यार मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पता नहीं क्यों पट्टी बांध के मुझे हॉस्पिटल में बिठा दी, मैं तो बोर हो गई हूँ। बड़े फूल शूल आए हुए हैं, बुरहान सर ने दिए होंगे। फूल भेज दिए उन्होंने, खुद नहीं आए? खुद कहाँ है? आ जाएंगे, सुबह ही तो गए हैं फजर के टाइम पे वापस घर, उन्हें भी आराम करने की ज़रूरत है। तो बड़ी फिक्र हो रही है तुम्हें। वैसे तुम्हें पता है इन फूलों को भेजने का मतलब क्या होता है? तुम्हें पता ही नहीं होगा, मैं गूगल करके बताती क्या मतलब है? बस दिल चाह रहा होगा तो भेज दिए, अब इसमें गूगल करने की क्या ज़रूरत हूँ। तुम्हें बड़ा पता है उनके दिल का, कहीं दिल पे कब्जा तो नहीं कर है? लिया? बकवास। तो इसके अलावा तुम्हारा दिमाग कुछ प्रोसेस करता है या सिर्फ यही बातें सोचता रहता है? मेरे दिमाग को छोड़ो, अपना बताओ। तुम्हारा ध्यान किन बातों पर था? सामने से आती हुई गाड़ी नहीं देखी तुम्हें? यार ध्यान मेरा वहीं था जहाँ होता है, और बातें क्या करनी है, मैंने बस वो बुरहान से मैं केस डिस्कस कर रही थी, कुछ फाइल्स वगैरह के बारे में बात हो रही थी, और मैं आगे बढ़ी हूँ, उनको बाय बोलने के लिए मुड़ी हूँ, एकदम से गाड़ी मेरे ऊपर आ गई। पता नहीं कौन पागल चला रहा था। यकीनन गाड़ी वाले की गलती होगी। बॉस आर यू श्योर तुम्हारा ध्यान कहीं और नहीं था? मुझे लगता है तुम्हारा सारा ध्यान ना बुरहान भाई पे था। बुरहान भाई के आगे ना तुम्हें कुछ दिखता ही नहीं है, हाँ। इसलिए तुम्हें गाड़ी भी नहीं दिखी। तुम्हारी इन बातों की वजह से ना मेरे अब सर में दर्द होना शुरू हो गया। ठीक थी मैं। चाची बता रही थी मुझे कैसे वो तुम्हारी फिक्र में जगे रहें, हॉस्पिटल में टहलते रहें कि मेरी नशवा का क्या होगा। वो अच्छे इंसान है, मेरी जगह कोई भी होता तो वो ऐसे ही करते। हाँ वो शायद करते फिक्र, मगर तुम्हारे लिए वो जो कर रहे हैं उसकी एक अलग बात है यार। कम ऑन, तुम्हारा ब्लड ग्रुप अरेंज करने के लिए उन्होंने पूरे शहर में नाके लगवा दिए। वो खुद घर नहीं गए जब तक कि तुम्हें होश नहीं आ गया, तुम डेंजर जोन से बाहर नहीं निकली। अरे इन सब के पीछे केयर मौजूद है, ये कोई सोशल सर्विस नहीं है। अच्छा, अब समझ में आई मुझे कि तुम खुद यहाँ पे क्यों आके टपकी हो। असद को क्यों नहीं ले आई? क्योंकि तुम मेरे सर खाना था। तुमने मेरे सर की हालत देखी है, किसी को खाना होगा ये हॉस्पिटल और क्या खाली हाथ आ गई हो? तुम क्या मेरा है क्या? कुछ कॉफी कुछ लेकर आता है तुम्हारे सर में बंदा। दर्द है ना, तुम वो तैयारी पकड़ के आ गई हो। तुमने मेरे सर पे मारा है, दूसरे बेड पे मैं पड़ी हुई होंगी यहाँ पे। नहीं, इतनी जल्दी नहीं तुम बेड पे पड़ने वाली। पेशेंट की हालत काफ़ी बेहतर है,
मैंने उनके स्टिचेस भी चेक कर लिए हैं और वो रिकवरी की तरफ है, तो आप चाहें तो बेशक उन्हें घर लेके जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। हेलो, हाय। हाउ आर यू डूइंग? गुड, शी इज़ फाइन नाउ। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हो? प्लीज़ बैठो। यू नो, मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं पहले आ जाती, लेकिन चांस ही नहीं मिल रहा था। सब लोग आ जा रहे थे, बट आई एम ग्लैड टू बी हियर नाउ। आई एम जस्ट ग्लैड कि अल्लाह हैज़ गिवन यू अ सेकंड चांस इन लाइफ। शुक्र इस बात का है कि बुरहान थे वहाँ पे। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। बुरहान सर मुझे हॉस्पिटल ले आए, वरना मुझे तो लग रहा था मैं वहीं सड़क पे पड़ी पड़ी मर जाऊंगी। ऑनेस्टली पाकिस्तान में ऐसे होता है, कार एक्सीडेंट हुआ, कोई भी हॉस्पिटल नहीं लेके जाता, वहीं पे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। सो थैंक्स टू हिम। बुरहान तो इतना अपसेट हो गया था कि मुझे लग रहा था कि खुद ही बीमार हो जाएगा। यार तुम सारी लड़कियां कितना बोलती हो। बीजान तो क्लास ले रही थी कि इसके होते हुए ये सब हो कैसे गया। शुक्र है कि चेहरे पे कोई चोट नहीं आई। मेरा ख्याल है नशवा को नींद आ रही है। वी शुड लीव नाउ। Okay. I'll be back. I'll come see you again. Okay? अब तो अल्लाह के बस मैं ही घर आ जाऊंगी तो इंशाल्लाह घर पे मुलाकात होगी। You visit me then. ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ, आप अभी तक सोई नहीं? तुम्हारे डैड की कॉल का वेट कर रही थी। आसिम के साथ बातों में वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ, और तुमने भी काफ़ी देर लगा दी। नशवा की तबीयत कैसी है अब? शी इज़ बेटर, लेकिन अभी रिकवर करने में टाइम लगेगा। हम लोग बिस्मा आंटी को रेस्ट वाले कमरे में बिठा के गए। हम दोनों ही थे नशवा के पास। हम दोनों कौन? मैं और बुरहान, हम दोनों साथ ही गए थे। फिर वापसी में वी हैड सम कॉफ़ी। बुरहान बहुत अच्छा लड़का है, बहुत सेंसिटिव। ऐसे जिम्मेदार लड़के बहुत मुश्किल से मिलते हैं। आप कुछ ज़्यादा ही इम्प्रेस नहीं हो रही बुरहान से? मुझे अच्छा लगता है, और जब तुम्हारे लिए सोचती हूँ ना तो बहुत अच्छा लगता है। उसे जब मैंने पहली बार देखा था ना, तो एक अपनाइयत का एहसास हुआ था। तुम्हें बुरहान कैसा लगता है? तुम कहो तो मैं आसिम से बात करूं तुम्हारे लिए। क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम लड़की वाले होके पहल करें तो? I really don't think you should do that. भाई तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें बुरहान पसंद है। मैं और आसिम बहुत अच्छे दोस्त हैं, उससे कैसे बात करनी है ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और अगर उसे कोई और पसंद हुआ तो? आसिम ने ऐसी किसी बात का जिक्र तो नहीं किया। I don't know माँ, वो और नशवा काफ़ी क्लोज है। मगर नशवा की बात तो तय हो गई। What? किससे? हमारे इनकार के बाद उनको अमार की शादी की जल्दी थी। अगर नशवा हॉस्पिटल में नहीं होती तो इस हफ्ते उसका निकाह फिक्स था। नशवा और अमार? That doesn't make any sense. वो लोग कैसे माने? बरकत खाला का फैसला है, कोई माने ना माने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बुरहान को पता है? सारे घर वालों को पता है। सिर्फ नशवा के हॉस्पिटल से आने का इंतज़ार हो रहा है।
सर आप प्लीज़ ये ना करें, अजीब सा लग रहा है, बल्कि और बीमारों वाली फीलिंग आ रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं छुप के घर चली जाऊँ। डॉक्टर को बताने की क्या जरूरत है, घर ही तो जा रही हूँ। अब देखिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गर्दन भी मूव हो रही है, सर में भी दर्द नहीं है। परफेक्टली ऑलराइट। परफेक्टली ऑल राइट। चले एक काम करते हैं, चल के दिखाएं। नशवा लगी तो नहीं आपको? सर अब तो लग गई, आपको क्या जरूरत थी? मैं पहन रही थी ना जूता सर। हेल्प कर रहा हूँ मैं आपकी। ये क्या था? बदला। दादू कहती हैं अगर बदला न ले तो सफेद सींग निकल आते हैं। बदला? सींग निकल आते हैं। वैसे थैंक गॉड आपके सर पे सींग नहीं है। सींग होंगे तो कैसी लगेगी आप? बकरी जैसी, गाय जैसी। बकरी ठीक है, मासूम सी होती है, कुर्बानी भी दे देती है और मुझे क्यूट भी लगती है। क्यूट लगती है? मुझे भी बकरी काफी क्यूट लगती है। आपको पता है मुझे बचपन से बकरी पालने का शौक था, अच्छा। लेकिन दादू कभी मानी नहीं और घर में मेरे को सुनता ही नहीं है। फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपना घर लूंगी तब मैं एक बकरी पाल लूंगी। गुड आइडिया। लेकिन अमार एक दिन कुत्ता लेकर आया था। हालांकि दादू को कुत्ते से भी चढ़ा है, लेकिन अमार को कुछ नहीं कहा। पूछे क्यों? क्यों? उनका लाडला जो है। लेकिन मैं भी बहुत चालाक हूँ। एक दिन चुपके से उस कुत्ते को घर से भगा दिया मैंने। बड़ा सुकून मिला मुझे। कुत्ते को भगा दिया आपने घर से? कुत्ते बेचारे क्या कसूर? अरे घर पे बोर होता रहता था, बाहर जाके खुश हो गया। हाँ, आपको बदला लेके सुकून मिलता है। मिलता तो सबको है, मैंने मान लिया। अब आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है मुझे। स्माइल भी कर रही हैं, शरारत मोड भी ऑन है आपका। आपको डिस्चार्ज करने की बात की जा सकती है अब। तो हॉस्पिटल से छुट्टी भी आपकी मर्जी से मिलेगी मुझे? ऑब्वियसली मेरी मर्जी से मिलेगी। आप जैसे बेचैन लोगों को कंट्रोल करने के लिए कोई ना कोई स्कीमिंग तो करनी पड़ती है ना। मुझे पता था आप घर जाकर रेस्ट नहीं करेंगी, इसलिए मैंने डॉक्टर से कह दिया कि इनको यहीं पे रखो ताकि घर जाके शरारत ना कर सके। थोड़े दिन यहाँ पे रहें, आप ठीक हो जाएगी तो आप वापस घर चली जाए। अच्छा, तो आपको ये भी करना आता है? स्कीमिंग, प्लॉटिंग, प्लानिंग? और भी बहुत कुछ करना आता है मुझे, आप मौका तो दें। एक लॉयर को अपने केस के हर एंगल पे नजर रखनी पड़ती है। अब आप प्रॉमिस करें कि आप घर जाके कोई शरारत नहीं करेंगी, अपना ख्याल रखेंगी। मैं नहीं चाहता कि आपके सर की चोट का असर आपके दिमाग तक पहुंच जाए। सुनती तो आप वैसे भी किसी की नहीं है। इस बात का क्या मतलब है? कुछ नहीं। चल के दिखाऊं? चलें। अब आप देखें। यमार कहाँ है?
काफ़ी दिन हो गए फिर नज़र नहीं आया। कभी कभी फैमिली के साथ भी खाना खा लिया जाता है। फिर तुम कहती हो कि मैं उस पर जुल्म करता हूँ। तो औकात यही है कि इसे तो रोज़ मारा जाए। तुमने उससे बात की थी, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। सिद्रा, तुम्हें भी अम्मार की माँ बनना नहीं आया और ना ही बिस्मा को। बदकिस्मती से मेरी दोनों बहुओं ने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया। अब अगर बिगाड़ा ही है तो लाड प्यार मोहब्बत मसलिहत से लगाम डालना सीखो। इसलिए मैं कहती हूँ कि नशवा के साथ उसकी शादी बहुत ज़रूरी है। ये नशवा से डरेगा और वो इसे दबकर रहेगी। वो क्या नाम था उस लड़की का जो घर चली आई थी कहानी लेकर? याद है कि भूल गए हो उससे? उसे बुलाओ, मैं उससे बात करता हूँ। नहीं, मैं बात करती। अस्सलाम वालेकुम दादू। वालेकुम अस्सलाम। क्या खाना है तूने? क्या ढूंढ रहे हो? माँ जी, बिस्मा सादी सब्जी भी बना लेना तो ये बहुत शौक से खाता है, और मैं चाहे शाही बिरयानी बनाऊं या कोरमा, इसके यही नखरे हैं। वैसे आपने बहुत अच्छा फैसला किया। नशवा और बिस्मा ही इसे संभालेंगे, मेरी तो ये एक नहीं सुनता। ये बिरयानी है? पीले चावलों को आप बिरयानी का नाम दे रही हैं? सिद्रा, बना दो ना। जो ये कह रहा है, जो खाना चाह रहा है, बना दो इसे। कोई ज़रूरत नहीं है माँ जी। अगर हम ये खाना खा सकते हैं तो ये भी खा सकता है। जब अपना कमाएगा तो फिर जो उसे ऑर्डर करना है वो ऑर्डर करे और जो खाए, लेकिन इस टेबल पे ये वही खाएगा जो हमारा पूरा घर खा रहा है। एक वक्त खाना खाता हूँ इस घर में, कम से कम उसको हमसे कहा है। एहसान नहीं करे तुम हम पे। पहले ही तुम कुर्सिया के सामने हमारी नाक कटवा चुके हो। अगर तुम्हें थोड़ी सी अकल होती तो अभी तुम कुर्सिया के दामाद होते। नहीं शौक मुझे किसी का दामाद बनने का। ना मुझे फरियाद से शादी करनी और ना नशवा से। रुको, ना करो तुम फरियाद से शादी या नशवा से। मैं थाने में फोन कर देता हूं कि जी माइन का रेपिस्ट अमार बख्तियार तुम्हारे घर में है, प्लीज उसे यहां से ले जाएं। क्या कर रहे हैं आप? वो अब छोटा बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो गया। पर जवान औलाद से इस तरह बात करते हैं? देख आराम से, आराम से बैठो। तुम बैठो, मैं बात कर लूँ। का नहीं लगना चाहिए। देख लो, एक सेकंड। मैं ठीक हूँ, ज़्यादा ना ओवर थिंक कर रही है। नहीं नहीं, मैं ओवर थिंक नहीं कर रही। डॉक्टर ने क्या कहा है मुझे? ये सही लगा दूँ मैं पीछे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इधर इधर बैठे मेरे साथ। क्या कर रही है? इतना डॉक्टर ने क्या कहा था? ऐसे क्या? मैंने कहा था मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और अब थोड़ी देर के सो जाओ, फिर जाओ, मैं आ रही। मुझे पता था आप घर जाके रेस्ट नहीं करेंगी, इसलिए मैंने डॉक्टर से कह दिया कि इनको यहीं पे रखो ताकि घर जाके शरारत ना कर सके। थोड़े दिन यहाँ पे रहें, आप ठीक हो जाएगी तो आप वापस घर चली जाए। नशवा मैडम, प्रॉब्लम नंबर 1, तुम्हें फीलिंग्स पे बिलीव नहीं है और उसके बगैर तुम जिंदा कैसे हो मुझे खुद समझ में नहीं आता। हालांकि फीलिंग्स ही इंसान का मेन इंग्रेडिएंट होता है। एंड प्रॉब्लम नंबर 2, तुम्हारे सामने मोहब्बत आकर रहते खड़ी भी हो जाए ना, तब भी तुम्हें उसका कोई असर ही नहीं होगा। और वो इसीलिए नहीं होगा क्योंकि तुम खुद को पत्थर का बनाने की कोशिश करती हो, जो कि एक फ्लॉप आइडिया है। तुम्हें पता है मोहब्बत की पहली निशानी क्या है? जब कोई उठते बैठते सोते जागते हर वक्त आपके जहन पे सवार हो, बस बिला वजह आपके जहन पे साथ साथ चलता रहे, और जब आपके साथ ये होने लगे ना तो इसका मतलब है कि आपको हो गया है। क्या? अरे प्यार, और क्या? अरे भाई, जब मुझे शादी करनी ही नहीं है तो फिर प्यार करने का क्या मकसद? गुड पॉइंट। ये की ना आपने असल बात, शादी तुमने करनी नहीं है, शादी के बगैर मोहब्बत तुमसे होगी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मिस नशवा कि आप एक डिनायल फेस में हैं। समझ आई बात? एक समझदार इंसान ने कहा है, आप प्यार को नहीं चुनते, प्यार आपको चुनता है। वाह, एक बात तो कंफर्म है, तुम्हारे दिल में कुछ हो ना हो मगर बुरहान भाई के दिल में ज़रूर कुछ है तुम्हारे लिए। और तुम्हें देख के मुझे ये कंफर्म है कि तुम एक नंबर की पागल हो। बुरहान सर एक अच्छे इंसान है, एक केयरिंग इंसान है। अरे केयर ही तो पहला स्टेप है मोहब्बत का। तुम खुद बताओ, उनके कोलीग्स या उनकी फ्रेंड्स फैमिली में कितने ही लोग ऐसे होंगे जिनके लिए वो फ्लावर्स भेजेंगे, जिनके लिए वो हॉस्पिटल में टहलेंगे, जिनके लिए वो इतना परेशान होंगे। तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आता। बताती हूँ। What does it mean when someone sends you flowers? Flowers are often seen as a symbol of love and affection. And when someone is given a bouquet, it's a sign that they are loved and appreciated. Flowers can make anyone feel warm and fuzzy inside. And they are the perfect way to show someone that you care about them.